लोहे का भारी दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि उसकी गूंज पूरे तहखाने में फैल गई। आरव ने पागलों की तरह दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। तहखाने के अंदर का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा होने लगा था। आरव की सांसें जम रही थीं। जैसे ही आरव पीछे मुड़ा, उसे घने अंधेरे में वो दो जलती हुई लाल आंखें अपनी तरफ बढ़ती हुई दिखी। लेकिन इस बार मध्यम सी रोशनी में उसे उस साये का चेहरा साफ दिखाई दिया। वो कोई आम भूत नहीं था, बल्कि एक बूढ़ी औरत का कंकाल जैसा रूप था, जिसके लंबे सफेद बाल जमीन को छू रहे थे और उसके हाथों में लोहे की भारी जंजीरें बंधी थी। वो हवेली के पुराने जमींदार की आत्मा थी, जिसे सदियों पहले इसी तहखाने में धोखा मार दिया गया था। वो आरव की तरफ देखकर मुस्कुराई। 100 साल से मैं इस अंधेरे में किसी का इंतजार कर रही थी। साया जैसे ही आरव को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, आरव पीछे हटते हुए एक पुरानी लकड़ी की संदूक से टकराकर गिर गया। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मां की दी हुई हनुमान चालीसा याद करने लगा। उसके गले में बंधा एक छोटा सा ताबीज अचानक चमकने लगा। जैसे ही उस साये ने आरव को छूने की कोशिश की, ताबीज से एक तेज रोशनी निकली और साया चीखते हुए पीछे हट गया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि तहखाने की दीवारें हिलने लगी। उस दिव्य रोशनी के दबाव से तहखाने का पुराना जर्जर दरवाजा तड़क कर टूट गया। आरव को जैसे ही मौका मिला, वो बिना पीछे देखे ऊपर की तरफ भागा। वो हवेली से बाहर निकलकर सीधे गांव की तरफ भागा और कभी वापस नहीं मुड़ा। सुबह जब गांव वाले उस हवेली की जांच करने पहुंचे, तो उन्हें आरव तो नहीं मिला, लेकिन तहखाने के दरवाजे पर खून से लिखा था, वह भाग गया। लेकिन अगला शिकार तुम हो।